लेकर कैसी भी कोई परेशानी में कहीं समझ नहीं पा रहे कि इसका हल क्या है, तो उसको हल मिलेगा आपको केसर इकबाल जी के साथ। और केसर इकबाल जी हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, उनका करते हैं स्वागत और उनसे करते हैं बात। अगर आपका कोई सवाल हो एस्ट्रोलॉजी को लेकर या अपनी किसी पर्सनल चीज़ को पूछने के लिए, तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 905 673 3337, या आप हमें अपना सवाल टेक्स्ट भी कर सकते हैं 416 707 99 के ऊपर। तो केसर इकबाल जी का करते हैं स्वागत। केसर इकबाल जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थोड़े से लेट हो गए हाँ जी, बस वो मेरी तो इच्छा होती है सारा वीक के ਕਿਹੜਾ टाइम ਹੋਵੇ तो मैं पहुंचा। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕੇਸਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। नहीं वो मैंने 5 मिनट दे देंगे आप नंबर। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ भाई, लोग की वेट कर रहे हैं लाइव। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। क्या बात है, तो थैंक यू वेरी शुरुआत मच। करते हैं नंबर के साथ 4168310493 416 831 कुछ एक सवाल लास्ट वीक के रह गए थे, वो भी पूछेंगे आज और कोशिश करेंगे आज सभी सवालों का जवाब आपको ऑन एयर केसर इकबाल से पूछें। सबसे पहला जो सवाल हमारे एक लिसनर है, वो बहुत ही प्यारी लिसनर है हमारी, बट सिर्फ टेक्स्ट करती हैं, कभी कॉल नहीं करती, थोड़ा शर्माती हैं। उनका कहना है कि वो अपने हस्बैंड की एक प्रॉब्लम से बहुत तंग है। उनके हस्बैंड गैम्बलिंग बहुत करते हैं और पीते बहुत हैं, तो वो जानना चाहती हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा इलाज है जिससे वो उसको फिक्स कर सकें। जी बिल्कुल, मैं एक दिन पहले भी बताया था, या हो सकता है मैंने कई दफ़ा पहले बताया हो कि तजर्बे तो दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन कुछ मेरे एक्सपीरियंस जो है, जो बड़े सालों से मैं कर रहा हूँ, वो ये है कि एक स्टोन होता है, मैं दर्शकों को बता देता हूँ, एक स्टोन होता है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट, ठीक है। हाँ जी। उसका कोई 10 कैरेट का पीस अगर सोने की मुंदरी में डाल के पहना जाए तो 100% उसके जो असरात हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं, और आदमी को कोई भी नशा, यानी सिर्फ शराब ही नहीं, मरवाना हो या कोई चिट्टा काला जो भी होता है, उससे फ़र्क पड़ना शुरू होता है, बशर्ते कि उसको पीने वाले को बताया ना जाए कि ये जनाब नशा छोड़ने के लिए है। एक बात। दूसरा, मुझे अमेरिका से एक बुढ़ी ने बोला कि जी वो असी लैके पाया सी ते सानू तो कोई फ़ायदा नहीं होया। तो मैंने कहा मेरे से वो एक्टिवेट कराया था, गुर मैंने भी तो अपने हाथ में रखा हुआ है। जी जी जी। कहती जी नहीं, असी बारों बार। जी, तो वो ये जो जितने भी स्टोन है ना, कोई भी जो ये जो हमारे नवरत्न हैं, जो बड़े ओरिजिनल स्टोन हैं, इनका हर स्टोन का ना एक मंत्र है। तो वो मंत्र जो है ना, कुछ इसकी ख़ास गिनती होती है, ख़ास इसके टाइमिंग होते हैं, तो उस वक्त पढ़ा जाए तो वो स्टोन जो है वो एक्टिवेट होता है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जी जी जी। कि आप चंद्र का जो है ना पल मोती है, ठीक है, और एक और भी है, उसको मून स्टोन बोलते हैं। अब ये किसी को नहीं पता कि ये किस वक्त पहना जाता है। आमतौर पर तो यही होता ना कि फड़ लिया तो पा लिया, छड्डो जी छड्डो मैंने फड़ाओ, ऐसे नहीं है। इसका मखसूस टाइम है, और मखसूस टाइम क्या है? जब चांद नजर आता है शाम को, उस वक्त उसके सामने पहना जाता है, ताकि उसका इफेक्ट जो है सबसे महसूस। हाँ, वो चांद को पता लगे कि ये भाई कोई मेरी पूजा हो रही है, मेरे लिए ये कर रहा है। फिर इसका भी मंत्र है, इसकी एक दुआ है ख़ास। तो इसलिए ना मैं बता देता हूँ कि एमेथिस्ट 10 कैरेट का एक दाना जो है वो सोने में बना के, बहुत सारे लोगों के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, और ये रिटन है, ये अथेंटिक है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। पहले जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे ना, उनके बच्चे जो शराब पीते थे, वो इतना सारा गोला एक हाथ में पकड़ के बैठते थे ताकि नशा ही ना चढ़े। और ये एक साइंटिफिक बात है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। तजर्बा करना है, मेरे पास आएँ और अपने हस्बैंड को बिल्कुल ना बताएं कि ये जी कोई शराब छुड़ाने के लिए है। उसे बहाना मारे, कोई उसकी बर्थडे हो या कोई उसका आगे पीछे कोई तो गिफ्ट कर दें, खुशी का दिन हो। एक बीबी लेके गई सी अपने बाप वास्ते जी, तो वो ना कवे कि पता नहीं की गल है, इंज का लगता जिवें मैं पानी पीना। तो पोता सी कोल खड़ो तो उन्हें कहा नहीं है नहीं गल,
वो अम्मी ने ना वो कोई चक्कर चलाया ही है जी मुंदरी है, उन्हें कहा अच्छा उन्हें ला के तो एड्डी दूर सुटी कि लभी नहीं। तो मैनू वो मुड़ के कहती कि सर जी वो तो उन्हें सुट दी है। तो मैं कहा जी हुण फिर दोबारा बनवाओ। तो इस तरह तो नहीं ना होंगे कि उन्हें सुट दी तो मैं नवी बना के दिया, इट कॉस्ट टू मच। तो अच्छा फिर वो जुए की बात, जुए का जो चक्कर होता है ना, ये बंदे का सिक्स्थ हाउस ख़राब होता है। एक तो होता है कि शराब पीता है, वो दो प्लैनेट जो हैं वो इकट्ठे होते हैं तो बंदे को स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस होता है तो फिर वो बंदा शराब पीता है। लेकिन जुए का जो चक्कर है वो ये है कि आपका सिक्स्थ हाउस जो है वो ठीक नहीं है। उसमें आप ये जो लोग नहीं करते थोड़ी बहुत चोरी चकारी और ये वो इस तरह के चक्कर, वो भी ये 6वां घर आपका ठीक नहीं होता। तो वो मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, मैं उसकी कुंडली में उसको देखूं और मैं एग्जैक्ट आपको तरकीब बता दूंगा कि शराब भी छूट जाएगी तो जुआ भी जरा ना वो ख़त्म हो जाएगा। ब्यूटीफुल। अगर आप सुन रहे हैं शो को, आपका जवाब आपको मिल चुका है, तो आप कॉल कीजिए केसर बाजी को, डायरेक्ट कॉल कीजिए 4168310493। और बता दूं कि इस टाइम लाइव आप देख सकते हैं केसर बाजी को उनके फेसबुक पेज पर, जहां पर इस टाइम शो लाइव चल रहा है। तो अगर कॉल करना चाहते हैं तो नंबर अपने पास सेव कर लीजिए 4168310493। और अगला सवाल हमारे लिसनर ने पूछा है जी, वो कह रहे हैं कि मैं 2 साल से लाइसेंस के लिए स्टक हूँ। उन्होंने कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई किया होगा और वो लाइसेंस उनको नहीं मिला, तो वो जानना चाहते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ 1996 का है, नवंबर का, तो वो जानना चाहते हैं कब उनका काम जो है सफल हो जाएगा। जनाब ये तो बात है कि मैं उनकी कुंडली देखूं और उनका मैं देखूं कि शनि कहाँ बैठा है जी, ठीक है वो। और एक नाइन्थ हाउस होता है, जैसे कि हम एक कोठे पे सीढ़ी चढ़ते हैं, तो इस तरह ये बंदे के अंदर एक सीढ़ी होती है जिसे कहते हैं आगे बढ़ना, लाइफ में आगे बढ़ना। एक वो हाउस जो है उसको देखा जाता है, एक देखा जाता है आपके 10th हाउस को, कि आप अपने कैरियर में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। फिर इस तरह और भी कुछ प्लैनेट्स हैं, उनको देखा जाता है, देख के कुछ फैसला किया जाता है कि कौन सा इलाज किया जाए, कौन से सितारे को फूड दिया जाए। तो इस तरह करके वो पास होना कोई मसला तो नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है एग्जामिन में पास होना। सिर्फ बात ये होती है कि आपके जो प्लैनेट हैं थोड़े से मजबूत हों, तो आप कोई मसला नहीं, जाते ही पास हो जाएंगे। मेरे वर्गे बंदे पास हो सकते मैं 9 दफ़ा फेल हुआ। आखिर बात वही आपने ठीक कही जी, कई बार कहते हैं सितारे गर्दिश में होते हैं या सितारे टाइम जगह पे नहीं होते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। नहीं, एक तो ये है कि जिस दिन भी आपने जाना हो ना, आप पहले चंद्र की मूवमेंट को देखें कि चंद्र जो है वो 2.25 दिन रहता है एक हाउस में। वो ना तो 8वें घर में हो, ना 12वें घर में हो, ना 6ठे घर में हो, तो बाकी सारा ही ठीक है। ये जो हाउस है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देते जी। 4168310493 416 831 आई थिंक पंकज जी आपके पास भी कोई सवाल है? जी हाँ बिल्कुल। अभी हमारे को जो कॉल आई है उन्होंने पूछा है, केसर इकबाल जी से पूछना चाहते हैं, शर्मा जी हैं, वो कहते हैं कि कहते हैं कितना ही यहाँ पर मैं काम लूँ, जब भी प्लान करता हूँ, कुछ भी प्लानिंग करता हूँ, लेकिन पैसा कहीं पर भी नहीं रुकता, वो अल्टीमेटली निकल ही जाता है। मैं यहाँ पर काम कर करके थक गया, लेकिन जहाँ पर जिस जगह तक मैं पहुँचना चाहता हूँ वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पैसा रुक ही नहीं रहा। वो लिक्विडिटी जो है वो एकदम से वो कहते हैं हाथ के अंदर कहते हैं हाथ से मोरी हो गई है, वो कहते हैं मोरा हुआ है, मतलब आंधा बात से निकल पहले नहीं। वो मैं आपको बताता हूँ, आमतौर पर हमारे बड़े दोस्त हैं जिनका 6th हाउस जो होता है ख़राब होता है। 6th हाउस जो है ना पैसे की आमदन का होता है, तो अगर वो 6th हाउस आपका ख़राब है, उसमें कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा है, तो आप समझ लीजिए कि आप जितना मर्जी कमाए जाएं, जो मर्जी किए जाएं, वो रुकेगा नहीं। वो बात जो है ना, वो एक जैसे मोरी वो कहता है ना, हो गई मोरी। वो 6th हाउस जो है एक होल है, उसमें वो बस फेंकते जाओ, कुछ पता ही नहीं चलेगा। 6th हाउस जो है ये आपके इनकम का है, जो कि आपको आनी होती है। फिर ये कि आपकी ये हेल्थ का है, फिर आपकी सज्जी आँख का है, ठीक है। फिर ये कानूनी तौर पर भी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो वो तो सर ऐसे है, सिर्फ डेट ऑफ एक बार बैठेंगे जब समझेंगे अपनी। हाँ, मेरी बात सुने, मेरी बात समझें, और जैसे मैं कहूँ
वैसे करें तो फिर इंशाल्लाह रब मेहरबानी करेगा। 4168310493 कॉल करने के लिए नंबर। और एक और सवाल हमारे लिस्टर ने पूछा है जी, उनकी मैरिज को 9 साल हो चुके हैं, उनके इशू नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं कि वो बहुत जगह बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं और अब इस लेवल पे आ गए जहाँ पर वो थक गए हैं। क्या इशू क्या नहीं है? उनके बेबी नहीं है। उसका सीधा सीधा तरीका मुझे नहीं पता यार, ये 9 जगह कहाँ गए हैं। 5वां घर बेबी का होता है, बच्चे का। देखना ये है कि 5वें घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर तो कोई उल्टा पुल्टा प्लैनेट बैठा है तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, ख़ास तौर पर जो आदमी है उसका जो 5th हाउस है वो बंद ना हो। चेक करना जरूरी। फिर ये है कि जो 11वां घर सामने वाला है वहाँ कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हो। ये 2 चीज़ें हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इतनी जगह बहुत कुछ ट्राई कर लिया उन्होंने, पर वो एक लेवल पे आ गए जहाँ पर वो थक गए हैं बेचारे। और बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने आपके लिए टेक्स्ट मैसेज किया है कि वो आपको सुनते हैं, रेगुलर सुनते हैं, उनको लगता है कि आपके पास उनका सोल्यूशन डेफिनेटली कोई नहीं, सोल्यूशन तो है, मैं बता देता हूँ। आप मेरे से मिलें, मैं उनको बताऊँगा कि जनाब इस तरह होता है। यानी अच्छा, एक और भी बात है, थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअली देखा जाए ना किसी तरीके से, तो कई दफ़ा कुछ बंदिशें भी होती हैं। कोई मतलब कि पीछे से फैमिली से भी कोई बंदिशें होती हैं, कुछ ऐसा होता है। ये बड़ी बड़ी अजीब कहानी है। अभी एक मेरे पास एक लेडी आई थी, मुझे वो बात बताना दर्शकों को बहुत ज़रूरी है कि वो कहने लगी जी हम बहुत परेशान हैं, ये हमारी बेटी है, इसकी ज़रा कुंडली देखें। तो मैंने सीधा ही हाथ रखा, अगर शनि और केतु और मरकरी 8वें घर में बैठे हों, 12वें में बैठे हों, 6ठे में बैठे हों, 4थे घर में बैठे हों, तो वो बच्चा जो है वो या बेटी वो होती है, क्या कहते हैं, बच्चा बेटा तो हुआ ना गे, तो वो लड़की क्या हुई, लेस्बियन हुई। ये सीधी सीधी बात है, मगर उनके यहाँ ये नहीं था। वो मुझे कह रही थी कि जी बेटी शादी के लिए राज़ी नहीं है। तो मैंने कहा कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, वो चेक कराओ। इसमें कोई वो ना लेस्बियन वाली बात है, ना कोई ऐसी बात है जिससे परेशान हुआ जाए। कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, उसका आप चेकअप कराएं तो सारा कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं ये चेक कराना कि आपकी बच्चे जो हैं उनकी आइंदा आने वाली रवश क्या है, उनके प्लैनेट क्या कहते हैं जी। तभी तो हम कहते हैं कि जब भी बच्चे का करियर शुरुआत करने वाले हैं, बिजनेस शुरू करने वाले हैं, या लाइफ में वैसे ही कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो एक बार आप केसरी इकबाल जी को कॉल जरूर करें और आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यानी कि रहनुमाई करते हैं। केसरी इकबाल जी 4168310493। आई थिंक एक और सवाल हमारे लिसनर का है। जी हाँ, अभी एक सवाल और आया है केसरी इकबाल जी, वो पूछ रहे हैं, कहते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर्स में हम रोज पढ़ते हैं, जो हमारे देसी न्यूज़पेपर आते हैं, तो उसमें जो एस्ट्रोलॉजर्स ने वो लिखा होता है कि हमारे से राब्ता करो, हम बताएंगे आपकी लॉटरी निकल जाएगी, आप मिलियनियर बन जाओगे। अच्छा। तो ऐसा सब कुछ कहते हैं, लिखते हैं, कहते हैं क्या ये वाकई में ऐसा कुछ देखो जी, लॉटरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ है। वो सारा फैसला जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि ये जो अखबारों में और रसालों में लिखा होता है ना, उनको कुछ पता नहीं होता। उन्होंने ना एक जगह तो खरीद रहा था, तो एक बंदा था चीना, उसको मैंने अपना कार्ड पकड़ाया, तो वो लॉटरी ही खरीद रहा था। वो 10 साल के बाद उसकी कहीं निकल आई, तो वो मुझे ढूंढता फिरे। मैंने कहा भाई दिल में, मैंने कहा ये एवं तुक्का ही लग गया, और मुझे मैंने कहा मुझे पता कोई नहीं ये लॉटरी का, दिल में मैंने कहा। लेकिन जो कुछ वो मेरे लिए लाया, आई वॉज वेरी हैप्पी। ये तो ना लॉटरी वाला काम अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है, किसी के पीछे ना लगे कि जी निकल आएगी, तो लोग जाते ने कई लोगों को पूछना, मैं नहीं जिम्मेदारी लेता। ये सारा सिलसिला जो है वो ऊपर वाले ने रखा हुआ है कि किसके ऊपर एक अपनी वो छतरी की छांव कर देता है, उसकी ज़िंदगी बदल देता है। हम तो सिर्फ सितारों को पढ़ते हैं और सितारों में ये बताता हूँ ज़रूर कि बंदे के पास पैसे आने वाले हैं, लेकिन वो किस तरीके से आने वाले हैं वो और तरीके हैं। मतलब कि कोई ना कोई बहाना बनता है, मगर ऐसे नहीं है जी वो लॉटरी $2 की लॉटरी ले लो करोड़पति बन जाए। जो ये गारंटी दे रहा है ना कि
वो नंबर क्लेम कर सकता है। आई थिंक वो दैट इज टू मच, ये तो एक्सट्रीम हो गया। लेकिन आपने सुना कितनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया गया कि ये सब किस्मत के हाथ में है, इन चीजों पे गलत जगहों पे मत फंसे। हाँ, अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी है, वो आपकी एस्ट्रोलॉजी आपके पैदा होते ही आपका चार्ट बन जाता है। देखो जी, 1 लाख बंदा अगर हो ना, ये मैं बताता हूँ कि पहला हाउस और चौथा हाउस और 7वां हाउस और 10वां, जी ये अगर आपस में रिश्तेदार हों, यानी वो जो बीच में साइन बने होते हैं ना, वो पूरे रिश्तेदार हों कंप्लीट, तो फिर जाके कोई बात सोची जा सकती है। मगर वो वेरी रेयर जे निकलेगी तो एवं ही किसी पैदल जाते थे निकल आएगी। जी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। एक स्टोरी आई थी कि एक लेडी ने कोट बाय किया अपने बॉयफ्रेंड के लिए, नया कोट अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो चली गई वो स्टोर पर जहाँ पर पुराने यूज्ड कोट मिलते हैं। उसने वो कोट लेके गिफ्ट किया बॉयफ्रेंड को, और बॉयफ्रेंड ने उसमें देखा कि जेब में एक टिकट थी, उसी जगह टिकट चेक क्यों लग गई। तो देखिए किस्मत कहाँ से आती है, कहाँ ले जाती है आप। बिल्कुल। लेकिन इन चीजों में, इन चक्करों में मत फंसिए कि आपको कोई बोल रहा है कि मैं नंबर दे दूंगा। नहीं, देखो मैं गाइड करता हूँ आपको कि कोई नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपने नंबर लेना है ना, तो सुबह 2:30 बजे उठ के हाथ जोड़ के परमात्मा पर आगे पूजा कीजिए। नंबर आपको 2:30 बजे पता क्या होता है, आपने देखा होगा चर्च में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में आवाज़ें आ रही होती हैं सवेरे सवेरे पूजा पाठ की। उस वक्त ना अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं वो बाहर निकलते हैं आप लोगों को सबको ब्लेस करने के लिए। उस वक्त जो आप दुआ दिल से करेंगे ना, वो आपकी मानी जाएगी। बाकी वो नथु फतू के कहने पे कि ये नंबर ले लो, ये नंबर ले लो, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल भी। यहाँ पर आपको कहेंगे अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, रहनुमाई चाहते हैं, तो 4168310493 पे एक बार कॉल जरूर कीजिए। और आपके कॉल्स लगातार, आपके टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट। बट हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए जितने क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं जरूर पूछते हैं। और पर्टिकुलर बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए मैं यही कहूंगा, आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि हर बंदे के सितारे डिफरेंट होते हैं, हर बंदे की कुंडली डिफरेंट होती है और सॉल्यूशंस भी डिफरेंट होते हैं। यहाँ हम जब बात करते हैं तो हम आपको एजुकेट करते हैं कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चीजें लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। लेकिन डायरेक्ट कॉल करने के लिए नंबर 4168310493 4 से 16 8 से 31 0493 पे आप जरूर फोन करें और आप जानकारी ले सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में। अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे जी, वो मैरिज से रिलेटेड है कि उनको उनके 3 रिश्ते बनकर टूट गए। मतलब जब लड़की ने फाइनल किया लड़के को, तो पहली बार, दूसरी बार, 3 बार हो गया, अब 4थी बार वो थोड़े घबराए हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। आमतौर पर ऐसा होता है कि तो यही कहते हैं, जैसे हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि पहले शादी से पहले जरूर एक बार बात करें, राइट? हाँ जी, नहीं वो तो पहले आप कुंडली देखें कि आपका मंगल कहाँ है, आपका शनि कहाँ है, आपका राहु कहाँ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद आप फिर अपने को असेस करें कि आप किस रुख आपने जाना है। जी एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं क्योंकि 11 बज चुके हैं। अभी बात करेंगे, 1-2 सवाल हो रहा है वो पूछेंगे, फिर लेंगे आगे। अभी आप एंजॉय कीजिए छोटा सा ब्रेक। बात कम हुई थी, तो केसरपाल जी वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। पहले तो थैंक यू जी, आपने हमारी रिक्वेस्ट सुन के आप रुक गए, नहीं तो जनरली आपको 11 बजे निकलना होता है, आपकी कॉलें बज रही होती हैं। तो 2 सवाल और रह गए, वो पूछेंगे आपसे, उसके बाद फिर हम प्लान करेंगे। पहला सवाल जो हमारे लिसनर ने पूछा है जी, वो पूछना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अब रिश्ते करने का टाइम कब शुरू होने वाला है? क्योंकि अभी उन्होंने आपकी सलाह पर उन्होंने अपना रिश्ता जो था वो भी होल्ड कर लिया था आपकी, उन्होंने पिछले बार जब आपने बताया था या महीना पहले आपने बताया था, तो अब वो जानना चाहते हैं कि कौन सा एक टाइम आ रहा है, अच्छा टाइम, जब वो सोच सकते हैं कि वो अपने बच्चों के रिश्ते को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये कोरोना का जो है ना नेगेटिव टाइम जी, इसको आप निकलने दें, जी, उसके बाद फिर देखें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्ते करें पर उनकी कुंडली तो आपस में मिलाएं ना। जी, उनके जो आपस में प्लैनेट हैं कितने कंपैटिबल हैं, कितने अच्छे हैं, फिर ही कोई रिश्ता करेंगे। ये रोज़ाना मेरे पास जो लोग आते हैं, बच्ची हैं, हमारी बेटियाँ हैं, जिनके घर ख़राब हुए पड़े हैं, पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते और जनाब फिर वो तलाक़ों तक बात आ जाती है। तो ये बात क्यों यहाँ तक पहुँचती है, पहले पता करें, पहले देखें। वो एक साहब मेरा दिमाग खा रहे थे पिछले दिनों में कि जी ये मंगलीक होता ही नहीं है। तो मैंने कहा जी आप किसी चंगी तरह स्टडी करो, कोई अपना नॉलेज लो, फिर बात करो। ये है जी आप लोगों ने एवं फ्रॉड बनाया हुआ है। मैंने कहा मैं कोई चर्च बेचता हूँ यहाँ पर, मेरे पास नॉलेज है।
मेरे पास नॉलेज है, कोई 4 बंदे लाओ ना, कोई पढ़े लिखे बंदे बात करें मेरे साथ, जी जी तो फिर बात बनती है। इस तरह तो नहीं ना कि ऐਵੇਂ ही मुझे पकड़ लिया फ़ोन पे, जी, मैं समझता हूँ आपकी तो बात। वो मैं पता नहीं, अब मुझे पता किस तरह का बंदा था, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि कोई साहब अगर मेरे से बात करना चाहें, मैं ओपनली बात कर रहा हूँ जी ये मंगलीक के बारे में, तो आए मेरे सामने आ जाएं। जी, मैं बैठ के उन बात हाँ करें, मैं समझदारी से बोलती है जी। उनको बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि जनाब मंगलीक होता क्या है और इसके नेगेटिव नताइज क्या हैं जी और क्या होता है, किस तरह हम अपने बच्चों की ज़िंदगियों को बेहतर बना पाते हैं। मैं इतनी सी बात करके क्या कोई वहाँ पर कोई मुझे प्राइज़ मिल जाते हैं, लेकिन मैं तो एक नॉलेज है मैं देता हूँ। मैं 48 प्लस years का तजुर्बा हाँ। मजाक नहीं है। 4168310493 416 831 047। लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे, हमारे कृष्ण ने अभी टेक्स्ट किया है, वो पूछना चाहते हैं उनके इमिग्रेशन का काम बहुत देर से फंसा हुआ है, क्या वो एस्ट्रोलॉजी में कौन सी चीज से पता कर सकते हैं कि उनकी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम 12वां घर जो होता है ना, जी वो बंदे के बाहर के मुल्क में सेटल होने का होता है। जी, देखना ये है कि उसमें कौन सा प्लेनेट बैठा है, और उसके हिसाब से उसके क्या असरात हैं, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, जी। उसको कौन सा दान पूजा किया जा सकता है, या कौन सा प्लेनेट उसको किस नज़र से देखता है। जी तो ये है बात, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। जी, आपको यही रिकमेंड करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही हो तो एक बार आप केसक बाजी से बात जरूर कीजिए और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यानी कि रहनुमाई आपकी कर देंगे। केसक बाजी 4168310493। केसर जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज। आपसे हमेशा बात करके मजा आता है और यू नो व्हाट, बहुत सारे लोग आपकी नॉलेज का फायदा उठाते हैं। जाते हैं क्या कहना चाहेंगे हमारे? मैं तो सारा हफ्ता जो है ना इंतज़ार कर लेता हूँ कि कौन सा दिन हो, मैं अपने दर्शकों से बात करूँ। जी। ये जो तरह तरह की हमारे थॉट्स हैं हम एक्सचेंज करें, हम एक दूसरे को बताएं, तो ये बस मेरी दुआएं हैं कि आप सब खुश रहें और फासला रखें, ब्यूटीफुल। 416831, क्योंकि ये फासला रखना अभी बहुत दूर तक जाएगा। जी जी, आप सही कह रहे हैं। कहते हैं प्रिकॉशंस हमेशा हेल्प करती हैं। 416831 0493। थैंक यू केसक बाजी। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Good.